सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आदि शक्ति माँ दुर्गा, जिनकी अलग अलग रूपों में भक्त पूजा और आराधना करते हैं। किसी के लिए वो माँ जगदम्बा है तो किसी के लिए माँ काली, किसी के लिए माँ पार्वती हैं तो किसी के लिए दुष्टों का नाश करने वाली महिषासुरमर्दिनी। इस धरती पर दुष्टों का नाश करने के लिए माँ दुर्गा ने अलग अलग रूपों में जन्म लिया। अपने हर रूप में उन्होंने राक्षसों और दानवों को मारा और इस संसार को पापियों से मुक्त कराया। माँ दुर्गा के उन्हीं 9 रूपों को नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा जाता है। लेकिन नवरात्रि मनाए जाने के पीछे क्या कारण है? क्यों माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है? और आखिर क्यों ये त्योहार हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है? हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरजे अशोक और आप सुन रहे हैं ओरिजिनल सीरीज हिस्ट्री ऑफ दुर्गा पूजा एंड नवरात्रि। नवरात्रि हिंदुओं का एक ऐसा त्योहार है जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भक्ति, आस्था और श्रद्धा के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। नवरात्रि एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है 9 रातें, और नवरात्रि का त्योहार पूरे 9 दिनों तक सेलिब्रेट होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं साल में 2 बार नहीं बल्कि 4 बार नवरात्रि होती है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्र भी मनाई जाती है। आषाढ़ और पौष महीने में गुप्त नवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है। आषाढ़ नवरात्रि जून और जुलाई के दौरान, तो वहीं पौष नवरात्रि दिसंबर और जनवरी के बीच मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि माँ दुर्गा की गुप्त साधना के दिन माने जाते हैं। खासकर साधु संतों और ऋषियों के लिए गुप्त नवरात्रि बहुत खास होती है, जबकि गृहस्थ लोग चैत्र और शारदीय नवरात्र सेलिब्रेट करते हैं। इन चारों नवरात्रियों में सबसे ज्यादा खास होती है शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि के दौरान देश के अलग अलग स्टेट में माँ दुर्गा की पूजा और भक्ति के तरीके भी अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में नवरात्रि के 9 दिनों तक रामलीला का मंचन किया जाता है। तो असम और बंगाल में कई थीम पर माँ दुर्गा के आसमान छूते गजब के सुंदर पंडाल सजाए जाते हैं। बंगाल का सिंदूर खेला तो पूरी दुनिया में फेमस है। वहीं गुजरात का नवरात्रि सेलिब्रेशन वहाँ की फोक और ट्रेडिशनल डांस डांडिया और गरबा के बिना पूरा नहीं होता है। यहाँ के गरबा में शामिल होने के लिए पूरे देश से लोग पहुँचते हैं। कर्नाटक के मैसूर में माँ चामुंडेश्वरी देवी को हाथी पर सोने की पालकी में बिठाया जाता है। इसके बाद माँ दुर्गा के स्वरूप का पूरे शहर में शानदार जुलूस निकाला जाता है। भले ही माँ दुर्गा की पूजा पूरे देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग तरीके से की जाती हो, लेकिन भक्तों का भाव सिर्फ एक होता है और वो है माँ दुर्गा के प्रति समर्पण। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूप पूजे जाते हैं और आखिरी दिन कन्या भोजन कराया जाता है। ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि को सेलिब्रेट किए जाने के पीछे क्या सिग्निफिकेंस और साइंटिफिक रीजन है और किस तरह से दुनिया भर में इसे सेलिब्रेट किया जाता है? क्यों हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने एक ऐसी परंपरा की शुरुआत की जो आज भी लोगों को जोड़ कर रखे हुए है? और क्यों नवरात्रि के दौरान फास्ट रखे जाते हैं? इनके पीछे स्पिरिचुअल और रिलीजियस रीजन तो हैं ही, लेकिन साइंटिफिक रीजन भी है। इन सारे सवालों के जवाब आपको हमारी सीरीज में जानने को मिलेंगे। तो माँ दुर्गा के 9 दिन के सफर में शामिल हो जाइए हमारे साथ।